वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए लगभग भाई साहब 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 7 स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मॉर्निंग के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट कितनी आई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आने वाली है, कितने शोज फिलिंग फास्टफुल है, क्या कल जो सीन हुआ था वही आज भी है या नहीं, यानी कि कल डे 6 पे भाई 7 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग थी। तो क्या आज उससे भी ज्यादा है या कम है, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा, उसके बाद सारी बातें। जो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज से भाई साहब 1.80 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, 93,425 टिकट से सोल्ड आउट, 202 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 3,972 शोज हैं इसके पास, यानी कि 4,000 शोज कर लेते हैं। मलयालम के अंदर भाई साहब 11.38 लाख की एडवांस बुकिंग, 7,773 टिकट से सोल्ड आउट, 137 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड लगभग 870 शोज। इसके बाद तमिल लैंग्वेज, तमिल में भाई साहब ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, यानी कि आज भी 52 लाख रुपए की, यानी कि ½ करोड़ की एडवांस बुकिंग है, 44,326 टिकट से सोल्ड आउट, 120 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 1604 शोज हो चुके हैं। कनाडा के अंदर लगभग 9.15 लाख की एडवांस बुकिंग, 6,281 टिकट से सोल्ड आउट, 170 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 318 शोज हो चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। हिंदी बेल्ट के अंदर कल डे 6 में 4.30 करोड़ समथिंग की एडवांस बुकिंग थी और आज है 3.13 करोड़ रुपए की, यानी कि 1 करोड़ कम। यस, 3.13 करोड़ की एडवांस बुकिंग, लेकिन ये 3.13 करोड़ की एडवांस बुकिंग डंकी की आज भाई साहब डे 8 की एडवांस बुकिंग से ज्यादा है। इतना नहीं, 1,46,663 लगभग 1.5 लाख टिकट से सोल्ड आउट, 193 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 7,495 यानी कि 7,500 शोज। के बाद बात करूं तेलुगु आईमैक्स की, तो 3.68 लाख की एडवांस बुकिंग, 905 टिकट सोल्ड आउट, 526 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 20 शोज। एंड हिंदी आईमैक्स की बात करूं तो 8 लाख की बुकिंग, लगभग 2000 टिकट सोल्ड आउट, 477 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 43 शोज। अगर इस सब को भाई साहब मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 5.77 करोड़ रुपए। कल थी भाई साहब 7 करोड़ समथिंग और आज 2 करोड़ कम है, 5.77 करोड़, 3,01,322 टिकट से सोल्ड आउट एंड 14,322 यानी कि शोज उधर ही है। टिकट्स भी 3 लाख एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट हुई है। ठीक है, 5.77 करोड़ भी अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो एडवांस बुकिंग कोई बुरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट में आ जाता हूं भाई साहब जरा शोज पे कि भाई साहब शोज क्या कह रहे हैं। मैं आपको गाइस डायरेक्टली बताता हूं स्टेट वाइज, यस कि स्टेट वाइज। अब गाइस देखो, ये जो स्टेट वाइज शोज होते हैं ना, ये बताने का फायदा ये है कि भाई साहब पांचों की पांचों लैंग्वेजेस की इंक्लूड है, ये नहीं कि भाई साहब हिंदी के अलग, तमिल के अलग। तो गाइस सिनेरियो ये है कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1755 शोज है, जिसमें से 73 फिलिंग फास्ट है एंड 87 फुल है। असम में 89 शोज है, बिहार में 155 शोज है, 9 फिलिंग फास्ट 3 फुल, छत्तीसगढ़ में 250 शोज है, 4 फिलिंग फास्ट 11 फुल, गोवा में 55 शोज है, 1 फिलिंग फास्ट 4 फुल, गुजरात में लगभग 1450 शोज है, 57 फिलिंग फास्ट 47 फुल, हरियाणा में 190 शोज है, 13 फिलिंग फास्ट 1 फुल, हिमाचल प्रदेश में 58 शोज है, 1 फुल, झारखंड में 105 शोज है, 7 फिलिंग फास्ट 7 फुल, कर्नाटका में 1382 शोज है, 11 फिलिंग फास्ट 44 फुल, केरला में 1000 शो है, 1 फिलिंग फास्ट 25 फुल, मध्य प्रदेश में 483 शोज है, 19 फिलिंग फास्ट 18 फुल, महाराष्ट्र में 1400 शोज है, 50 फिलिंग फास्ट 61 फुल। उसके बाद भाई साहब आज जाऊं अगर मैं ओडिशा में 292 शोज, 3 फिलिंग फास्ट, पंजाब में आ जाऊं तो 550 शोज नहीं है, 531 शोज है, 39 फिलिंग फास्ट 22 फुल। उसके बाद राजस्थान 364 शोज है, 28 फिलिंग फास्ट 28 फुल, तमिलनाडु में 1560 शोज है, 29 फिलिंग फास्ट 33 फुल, तेलंगाना में 1200 शोज है, 60 फिलिंग फास्ट 110 फुल। नाइस यार। उत्तर प्रदेश में 643 शोज है, 25 फिलिंग फास्ट 50 फुल, उत्तराखंड में 132 शोज है, 15 फिलिंग फास्ट 5 फुल, वेस्ट बंगाल में
ट्रिपल 3 शोज है, 24 फिलिंग फास्ट 25 फुल। दिल्ली में 670 शोज है, 93 फिलिंग फास्ट 54 फुल। जम्मू एंड कश्मीर में 25 शोज है, 4 फुल। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी इस फिल्म का जो रेस्पॉन्स है वो मेरी नजर में भाई साहब बिल्कुल अभी तक परफेक्ट है। अब ये सही है नहीं सही, ये हो गया वो हो गया, उन सब से निकलकर आज की एडवांस बुकिंग कल से तो कम है। कल भाई साहब ऑफ कोर्स 7 करोड़ समथिंग थी, आज 5 करोड़ समथिंग है, तो मतलब 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग आज डाउन हुई है। बाकी भाई साहब ये देखो, ये जो एक वो कहते हैं ना, आपके कैरेक्टर पे जब कोई इल्जाम लगता है ना कि आपने ये किया है, तो बाकी जितने भी लोग होते हैं वो आपकी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं, सिर्फ बुरी चीज को देखने लग जाते हैं। तो कल से यही हो रहा है, कल से सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, यार मैं तो सुबह 6 बजे का शो देखने जा रहा हूं, मैं सुबह 5 बजे का शो देखने जा रहा हूं। देखो मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब यहां पर सालार के मेकर्स कितने बजे का शो डाल रहे हैं, कितने फुल है, कितने फिलिंग फास्ट है, लेकिन एक चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई साहब। और आई थिंक सो आप में से भी जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं सबको पता होगा कि इस सब के बीच में किसका नाम बदनाम हो रहा है, डार्लिंग प्रभास का। और पर्सनली मैं अगर बताऊं भाई, उस बंदे को मुझे नहीं लगता कि इस सब के बारे में पता भी होगा, अगर पता होगा भी तो उसको मुझे नहीं लगता कि उस बंदे का कोई हाथ है। लिटरली भाई साहब ऐसा मैंने भाई साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है कि प्रभास अपनी फिल्म की इस तरह से कोई सीन करवाता होगा। यस, और सिनेरियो उल्टा है ना, अब वो नहीं करवा रहा लेकिन नाम उसी का बदनाम है। सब यही बोल रहे होंगे, बोल रहे होंगे क्या, बोल रहे हैं कि भाई साहब हर पीछे लास्ट 3 फिल्म्स नहीं चली, तो भाई साहब अब इस फिल्म को कोऑपरेट बुकिंग करने के लिए या जो भी करने के लिए अपना स्टार्टअप बचाने के लिए ऐसा किया। तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उनका स्टार्टअप क्या है वो तो मैं भाई साहब अब मैं जानता हूं, आप जानता है, आप जानते हैं। जिस दिन भाई साहब एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी निजाम के अंदर, तो उस दिन ही मैंने स्टार्टअप देख लिया था कि इस बंदे का क्या स्टार्टअप है। यानी कि वैसा सीन भाई साहब मैंने पिछले 4-5 साल में नहीं देखा। और ठीक है भाई साहब, देखो मैं सिंपल सी ये बात कहता हूं कि प्रभास जैसा बड़ा स्टार भाई साहब अभी तक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। यस, ये बहुत से लोग नहीं मानते, उसकी रीजन ये है कि उनकी लास्ट 3 फिल्म्स इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उनकी कोई फिल्म अच्छी निकल आई, यानी कि अच्छी है ये भी सालार अच्छी है, लेकिन नेगेटिविटी हो गई, क्लैश होगी, इवन कि अभी क्लैश ना होता सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता। मैं बात कर रहा हूं कि सब कुछ अच्छा निकल आया ना, उस दिन भाई साहब इनकी फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोकेगी। देखो मैं सिंपल बताऊं, आप जितने भी बड़े स्टार, जितने भी और इंडिया के स्टार पकड़ लो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई इसकी लाइफ टाइम अच्छी निकली की बात करो, अच्छी निकली तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पता नहीं 1000 करोड़ तक जाएंगी भी या नहीं। लेकिन प्रभास एक ऐसा स्टार्ट है, जब जिसकी फिल्म बहुत अच्छी निकली ना, तो आप लोग देखना ऑडियंस डायरेक्ट कहेगी कि भाई 1000 करोड़ पक्का है। यानी कि ये सवाल होता है, तो कहीं ना कहीं सबके बीच में बहुत गलत हो रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि भाई ओम बले फिल्म सालार के मेकर्स को चाहिए कि सामने आकर उन लोगों को कोई ना कोई बड़ी स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर तो उन लोगों ने नहीं किया, नहीं अगर वो नहीं चुप बैठे रहे तो ऑफ कोर्स सारा इल्जाम उन्हीं पे जाएगा। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए तो होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।